औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सीक्वेंस वाइज स्टार्ट किए हुए थे, तो उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वन बाय वन हम उसकी टाइप्स जो है उसको मतलब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो आज की जो बारी थी वो एडजेक्टिव की थी, तो आज हम एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स जो हैं उसको जो है वो अच्छे तरीके से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसके बारे में। जो एडजेक्टिव की तमाम टाइप्स हैं उसको अच्छे तरीके से आज समझेंगे। और सबसे पहले हम एडजेक्टिव को ही अगेन जो है एक दफ़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में एडजेक्टिव जो है वो है क्या। उसके बाद इसकी टाइप्स पे जाएंगे। वो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे इकट्ठे जिस लेक्चर में डिफ़ाइन किए हैं उसमें सब में किया है, लेकिन अभी इसकी टाइप्स पढ़नी है तो पहले हमें एडजेक्टिव को एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है उसमें आ जाएगा, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो मज़ीद हमें वर्ड जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। इट टेल्स अस व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी और हुज़। यानी उसके बारे में हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद पता चलता है कि वो उसकी टाइप क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, और वो जो है वो किस से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें इसके से हमें पता चलती हैं। तो वो एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद हमें जो है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब ये जो नीचे एग्जांपल्स हैं उसको अगर आप देखें तो एग्जांपल से क्योंकि अच्छे से मज़ीद समझ आ जाती है। ब्यूटीफुल फ्लावर, रेड कार, 3 बुक्स, माई बैग, इसमें ब्यूटीफुल, रेड, 3 और माई, ये चारों वर्ड्स जो है ना ये एडजेक्टिव हैं। और ये हमें नाउन के बारे में, नाउन क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर में फ्लावर नाउन है और ब्यूटीफुल उसको मज़ीद जो है ना डिस्क्राइब कर रहा है कि ये खूबसूरत फूल है। कार का कलर जो है वो हमें उससे पता चलता है कि कार का कलर क्या है, तो वो हमें नाउन कार है तो उसको मज़ीद जो है हमें उसके बारे में पता चलेगा। बुक्स की क्वांटिटी पता चलेगी कितनी है, बैग की मिल्कियत पता चलेगी कि किसका है, तो बैग भी नाउन है, बुक्स भी नाउन है, कार और फ्लावर भी, तो उसके बारे में वो जो वर्ड्स हैं वो हमें बताएंगे। और इसकी जो पोजीशन होगी अगर सिंपल हम सेंटेंस के अंदर है तो वो नाउन से पहले आएगी। एडजेक्टिव की पोजीशन जो है वो नाउन से पहले आएगी। मज़ीद हम आगे जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, फिर लिंकिंग वर्ब्स में इसके बाद आती है, अदरवाइज़ मोस्टली जो है ना ये पहले ही आती है नाउन से। जो एडजेक्टिव वर्ड है ना उसकी पोजीशन पहले आती है। इसको अगर हम इजी एक्सप्लेनेशन में करेंगे तो ये है कि आई बॉट अ कार, अब कार ख़रीदी है उसके बारे में पता चला, लेकिन मज़ीद इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कार के बारे में। कार ख़रीदी, नहीं पता कि कौन सी कार ख़रीदी, उसकी जो है वो कलर क्या है, न्यू है या ओल्ड है, तो उसके बारे में मज़ीद जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जस्ट ये है कि आई बॉट अ कार, मैंने कार ख़रीदी। तो वो उस कार के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चनिंग की जाएगी या उसके बारे में मज़ीद डिटेल से पता किया जाएगा। और अगर नहीं कर सकेंगे तो कार के बारे में इंफॉर्मेशन जो बताने वाला है उसने सुनने वाले को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस तरह से नहीं हो पाएगी उस चीज़ के बारे में। तो एडजेक्टिव जो है वो हेल्प करते हैं सेंटेंस को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए किसी चीज़ को। तो यू नो अ कार वाज बॉट बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, कि कार तो ख़रीदी गई लेकिन आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो अगर हम ये सेंटेंस अगर इस तरह से होगा, आई बॉट अ न्यू रेड स्पोर्ट्स कार, इस एक सेंटेंस के अंदर न्यू, रेड और स्पोर्ट्स, ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव हैं जो कार को जो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करते हैं कि न्यू कार ख़रीदी गई, उसका कलर क्या था और वो स्पोर्ट्स कार थी जो ख़रीदी गई। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस बन गया। तो जो एडजेक्टिव होते हैं ये हेल्प करते हैं एक सेंटेंस को मज़ीद दिलचस्प करने के लिए, उसको मीनिंगफुल करने के लिए और उसको ज़्यादा स्पेशल जो है ना उसको बनाने के लिए, और उससे हमें इंफॉर्मेशन भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बड़े अच्छे से मिल जाती है। वाई आर एडजेक्टिव इम्पोर्टेंट, वो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से मिलती है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके बारे में मज़ीद अच्छे से पता करने के लिए जो है एडजेक्टिव वो ज़रूरी है। तो एडजेक्टिव हेल्प करते हैं हमारी लोगों को डिस्क्राइब करने में, जगहों को करने में, चीज़ों को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। यानी सेंटेंसेस के अंदर, लैंग्वेज के अंदर अगर लोग हैं, जगह हैं या चीज़ें हैं उसके बारे में अगर एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। जैसे अभी ऊपर आपको कार के बारे में बताया, और इसी तरह से जो एक्सप्रेस द ओपिनियन है, अपने जो ओपिनियन होता है, जो उसके बारे में राय होती है, उसको भी अच्छे से जो है एडजेक्टिव के थ्रू बयान किया जा सकता है।
इसके अलावा चीज़ों के अंदर कंपैरिजन जो होता है कि एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़, या वो सबसे ज़्यादा बेस्ट या कुछ, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि इसके अंदर जो है इसकी क्वालिटी और चीज़ की और क्वांटिटी ये भी मैटर करती है, तो फिर उसका कंपैरिजन जो है वो भी मैटर करेगा। तो चीज़ों का जो कंपेयर करना है ना वो भी इसमें आएगा, फिर क्वांटिटी आएगी यानी तादाद जो है वो आएगी, और वो हमें मज़ीद जो है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। और इसी तरह से ओनरशिप को शो किया जाएगा। तो ये सारे जो एडजेक्टिव हैं ये हमें किसी भी लैंग्वेज या सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। और एडजेक्टिव के बगैर जो है हम ये देखें, एक और एग्जांपल, ऊपर मैंने आपको कार के बारे में जो बताया, यहाँ नीचे अगर आप देखें दोबारा से, तो शी हैज़ अ हाउस, कि उसके पास एक घर है। अब वो घर जो है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, तो उसके लिए हमें वही बात है कि हाउस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और वो हमें ये जैसे सेकंड सेंटेंस है, इसको आप देखें, जब एडजेक्टिव यूज़ होगा तो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल लार्ज हाउस। अब इसमें हमें हाउस के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता चली कि घर जो है वो खूबसूरत भी है और बड़ा भी है जो उसके पास है। तो ये देखिए ना, इससे आप समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसके बारे में मज़ीद हमें अच्छे से होती है। और ये वही उसका फ़्लो चार्ट जो है कि ये एडजेक्टिव जो है उसकी, कि वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्रिप्शन जो होगी उसमें उसका कलर, उसका साइज़, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इस तरह से मज़ीद जैसे वो जो चीज़ें हैं ना नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में। अब जो इसकी पोजीशन होगी एडजेक्टिव वर्ड्स की सेंटेंस के अंदर, वो हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो है ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं। इसकी पोजीशन जो होती है एडजेक्टिव वर्ड्स की, वो नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब्स में इस्तेमाल किए करेंगे हम एडजेक्टिव, तो वो हम लिंकिंग वर्ब्स के बाद इस्तेमाल करेंगे, यानी फिर जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आएंगे। अब लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि लिंकिंग वर्ब्स एक्चुअली में क्या है कि इज़, एम, आर, वाज, वर, बिकम, सीम, लुक, फील, स्मेल, टेस्ट, ये सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो फिर जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो इसके बाद आएगा। मज़ीद आगे सेंटेंस बना के भी आपको इसके बारे में जो है ना वो मैं बताती हूँ। अब जो इसकी टाइप्स हैं एडजेक्टिव की, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इसकी जो टाइप्स में डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव, यानी डिस्क्रिप्टिव वही जैसे हम स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, तो डिस्क्राइब से ही है, डिस्क्रिप्टिव कह लें या क्वालिटेटिव कह लें, यानी उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में सारी जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसको बयान करता है। अब जो इसकी टाइप्स हम बयान कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले वाली टाइप है। अब इसमें जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा है, इसमें हम सिर्फ उसकी क्वालिटी जो है ना उसके बारे में, जो वर्ड्स यूज़ होंगे नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी होगी उनको हम क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की टाइप में जो है वो इसको कैटेगराइज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्यूटीफुल गर्ल, ऑनेस्ट मैन, टॉल बिल्डिंग, सॉफ्ट पिलो। इसमें ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, टॉल और सॉफ्ट, ये चारों वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव है कि इन्होंने हमें गर्ल, मैन, बिल्डिंग, पिलो इसके बारे में मज़ीद इसकी ये देखें ना ये सारी क्वालिटीज़ हैं, उनकी क्वालिटी बताई, हर चीज़ की क्वालिटी बताई है जो एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो अब ये जो एडजेक्टिव है ये कौन सा एडजेक्टिव होंगे, ये सारे इस ये वाले वर्ड्स या इसके अलावा इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। शी वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ड्रेस जो है वो ब्यूटीफुल है, ये नाउन है ड्रेस, तो उसके बारे में हमें ब्यूटीफुल वर्ड से पता चला कि वो जो है खूबसूरत लिबास पहनती है। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरफ। अब इसमें क्वांटिटेटिव से ही आइडिया हो जाता है कि उसकी क्वांटिटी यानी उसकी तादाद जो है वो शो करेगी, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ की क्वांटिटी को, उसकी तादाद को शो करें। अब जैसे हमने वो नाउन की टाइप्स में पढ़ा था कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो कुछ चीज़ें काउंटेबल होती हैं और कुछ अनकाउंटेबल होती हैं। तो जो अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी उसकी भी क्वांटिटी शो करने के लिए हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे कि सम, लिटल, मच, इनफ। ये सब वर्ड्स जो हैं ये उसकी क्वांटिटी, जो नाउन है उसकी क्वांटिटी को, और कौन से नाउन की टाइप्स आपको याद है ना जो हमने सारी पढ़ी थी, अनकाउंटेबल नाउन जो है उसकी जो टाइप्स हैं उसके लिए हम क्वांटिटी शो करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। वी हैव इनफ मनी। अब इसमें इनफ जो है वो भी एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अब थर्ड टाइप इसकी आ जाएगी न्यूमरल एडजेक्टिव। अब जैसा कि नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ये नंबर्स शो करेगी, यानी ऊपर हमने जो किया ये वाली जो टाइप्स थी क्वांटिटी वाली, उसमें हमने नंबर्स वाली नहीं ऐड की है, यानी जो अनकाउंटेबल के साथ वर्ड्स यूज़ होंगे वो वाले एडजेक्टिव यूज़ किए हैं।
आगे न्यूमरल जो एडजेक्टिव है इसके अंदर नंबर्स आएंगे, और इसकी भी आगे से अगर आप देखें तो 3 टाइप्स आ रही हैं, यानी न्यूमरल में भी 3 टाइप्स आ रही हैं। पहले सबसे कार्डिनल नंबर्स हैं, उसके बाद आर्डिनल नंबर्स हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स हैं। आर्डिनल नंबर्स सिंपल 1 से लेके ऑनवर्ड जो काउंटिंग है उसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है ये सारे नंबर्स जो होंगे, यानी किसी भी नाउन की जो तादाद इन वर्ड्स में यूज़ होगी उसको हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो ये वाले जो नंबर्स होंगे ये कार्डिनल एडजेक्टिव होंगे। उसके बाद इसका अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो 3 स्टूडेंट्स अराइव्ड, 3 स्टूडेंट्स तालिब इल्म जो है वो पहुँच गए। अब आगे आर्डिनल पे आ जाते हैं। आर्डिनल जो है वो उसकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी उसकी जो ये इसका शो करते हैं उसकी जो कह लें कि उसके ये अगर उर्दू में इसको देखें तो उसका हिस्सा होता है 10वां 20वां, इस तरह से जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इस तरह से ये वाले वर्ड्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये उसमें यूज़ होंगे। और ये है कार्डिनल नंबर्स, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सारे वर्ड्स इसी तरह से ऑनवर्ड जो काउंटिंग में ये इस टाइप के आ रहे होते हैं, ये सब कार्डिनल एडजेक्टिव नंबर्स आएंगे। ही वॉन फर्स्ट प्राइज़, उसने पहला इनाम जीता। तो यानी ऊपर जैसे कार्डिनल है उसमें 1 2 3 4 पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वैसे हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी है तो काउंटिंग ही, यानी ये काउंट करने के लिए ही ये वाले वर्ड्स भी होते हैं। लेकिन इसमें जो है इसको जो अलग-अलग मतलब इसकी मैंने उर्दू में इसलिए वर्ड्स बोले हैं कि ये कार्डिनल और आर्डिनल जो है इसकी आपको समझ आ जाएगी, फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, फोर्थ चौथा, इस तरह से जो आगे जाता जाएगा। ये वॉन द फर्स्ट प्राइज़, उसने पहला नाम जीता, और ये जो आर्डिनल नंबर्स हैं उसमें शो होगा। फर्स्ट इसमें आर्डिनल एडजेक्टिव आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव में डबल, ट्रिपल, ये सारे वर्ड्स जो है ना इस तरह के जो नाउन को मज़ीद हमें बता रहे हैं कि ये डबल है या ट्रिपल है, तो ये मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई से चीज़ जो है वो डबल हो रही है या ट्रिपल जा रही है, मल्टीपल से उसके जैसे जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे वो एग्जांपल में दिस दैट दीज दोज हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं, यानी ये प्रोनाउंस की जो टाइप हमने पढ़ी उसमें जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उसमें भी ये वर्ड्स ही हैं। लेकिन इसका जो यूज़ सेंटेंस में होगा, अगर ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, मज़ीद उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, अब बुक जो है वो एक नाउन है, और दिस बुक यानी ये उसके उस बुक के बारे में ये चीज़ कही जा रही है, तो दिस जो होगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा। इस तरह से दीज, दैट, दोज, दिस, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएंगे। अब नेक्स्ट आ जाए जी पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव भी सेम जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, वही ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो वाले वर्ड्स जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो वर्ड्स जो हैं वही पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में भी पढ़ा कि अगर वो नाउन से रिलेटेड होंगे, नाउन को मज़ीद वो डिस्क्राइब करेंगे, तो वो एज आ एडजेक्टिव जो है वो शुमार होंगे। सेम लाइक दैट पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव भी मलकियत शो करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन की जो मलकियत है उसको शो करेंगे। तो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फ़ोन इज़ न्यू, तो अब ये फ़ोन जो है वो एक नाउन है, और माई फ़ोन से उसको उसका पता चला कि ये नाउन जो है ये फ़ोन नाउन जो है ये किसका है, तो वो नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब किया उसने, तो ये माई जो होगा ये उसमें आ जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव में। इंटरॉक्टिव एडजेक्टिव, इंटरॉक्टिव एडजेक्टिव जैसा कि उसके नाम से आइडिया हो रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो वाले वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो इंटरॉक्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और ये क्वेश्चंस में वर्ड्स यूज़ होते हैं। जो इंटरॉक्टिव एडजेक्टिव्स हैं ये किसी भी सेंटेंस क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज़ होंगे, और ये वर्ड्स फॉर एग्जांपल विच, व्हाट, हुज़, ये इस तरह से। अब जैसे कि विच बुक इज़ योर्स, आपकी कौन सी बुक है, विच बुक, कौन सी बुक इज़ योर्स, आपकी है। तो अब विच जो है वो बुक से ही रिलेटेड है कि कौन सी बुक है, यानी बुक एक नाउन है, तो विच, व्हाट, हुज़, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंटरॉगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ये किसी भी ग्रुप के अलग-अलग मेंबर्स जो है ना उसको ये वर्ड्स जो है ना ये रेफ़र करते हैं। यानी जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो तो उसको हम एज अ कलेक्टिव नाउन वर्ड वन वर्ड में यूज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उस ग्रुप के अंदर हर एक मेंबर की बात होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। यानी अगर हर एक मेंबर की क्वालिटी या उसकी जो भी क्वालिटी है या उसकी जो सिफ़त है उसको बताएंगे, तो वो वाले वर्ड्स जो हैं। अब ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरी स्टूडेंट पास्ड, हर एक तालिब इल्म जो है वो पास हो गया।
अब स्टूडेंट्स का जो ग्रुप क्या वो क्लास जो है, लेकिन यहाँ पे एवरी स्टूडेंट से पता चला कि क्लास का हर एक जो स्टूडेंट है वो पास हो गया। तो ये एक एवरी स्टूडेंट से ही हमें सारा उस क्लास का यानी उस पूरे ग्रुप का आइडिया हो गया कि हर स्टूडेंट पास है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पे आया एवरी, और इस वन वर्ड ने हमें सारी पोजीशन क्लियर कर दी क्लास की कि सब पास हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या उसकी टाइप्स हैं, ये सेंटेंस को मज़ीद इंफॉर्मेटिव करते हैं और उसके बारे में हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलती है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे कि नाम से ही आइडिया कि प्रॉपर यानी स्पेशल, जो जैसे प्रॉपर नाउन, मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं, ये जो एडजेक्टिव हैं ये प्रॉपर नाउन से हैं। इसका एग्जांपल के फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कल्चर, चाइनीज़ फूड, अमेरिकन कंपनी, इस्लामिक हिस्ट्री। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं प्रॉपर नाउन जो हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़, अमेरिकन, इस्लामिक, ये सब प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान और चाइना, अमेरिका, इस्लाम, ये प्रॉपर नाउन है। और ये प्रॉपर नाउन से ही रिलेटेड जो कल्चर, फूड, कंपनी, हिस्ट्री यानी उससे रिलेटेड ये बनते हैं। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये एग्जांपल होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव के बनेंगे ये एग्जांपल्स। नेक्स्ट है जी कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव जैसा कि नाम से आइडिया हो रहा है कि कंपाउंड करते हैं, यानी टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, यानी ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज़्यादा जो अल्फाज हैं उसको जमा करके नाउन के बारे में मज़ीद डिस्क्राइब करें, वो वर्ड्स जो हैं वो कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वेल नॉन सिंगर, वेल नॉन सिंगर के बहुत ज़्यादा मशहूर या अच्छा जाना जाने वाला सिंगर। अब सिंगर एक नाउन है, लेकिन वेल नाउन दो वर्ड्स ने मिला के उसकी जो क्वालिटी है उसको बताया, तो वेल नाउन जो है ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव होगा। 5 years ओल्ड, ये दो नहीं, ये दो से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो मिलके एक बॉय के बारे में हमें आइडिया, एक बॉय के बारे में हमें मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। बॉय क्योंकि एक नाउन है उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि 5 year ओल्ड बॉय है। और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट एक नाउन है, उसके बारे में ये टू वर्ड्स से एक एडजेक्टिव बना हाई क्वालिटी, यानी हमें पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। तो ये उसको मज़ीद उसने डिस्क्राइब किया। तो ये सिंगर, बॉय और प्रोडक्ट नाउन है जिनको कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ मज़ीद क्लियर किया गया, और वो है वेल नाउन, 5 year ओल्ड और हाई क्वालिटी। ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये कंपाउंड एडजेक्टिव आएंगे। नेक्स्ट है जी प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव जो हैं वो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं, यानी ये वाले जो है ये एडजेक्टिव वर्ड्स जैसे हमने स्टार्ट पे भी पढ़ा वो हैं, लेकिन इसका ये है कि ये लिंकिंग वर्ब्स जैसे ऊपर से मैंने आपको बताया था और उसके एग्जांपल्स भी बताए हैं कि लिंकिंग वर्ब एक्चुअली में क्या है, तो उसको मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं और इसकी पोजीशन होगी लिंकिंग वर्ब्स के आफ्टर, यानी उसके बाद। फॉर एग्जांपल द स्काई इज़ ब्लू। अब ब्लू एक एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, तो उसके बाद में ब्लू आया। और द बेबी बुक्स स्लीपी, लुक्स स्लीपी, द बेबी लुक्स स्लीपी। तो इसमें भी जो है ये उसके बारे में जो पता चल रहा है हमें कि ये स्लीपी है, यानी बेबी जो है वो लुक्स स्लीपी, तो ये भी लिंकिंग वर्ब आएगा लुक्स, तो उसके बाद में आएगा स्लीपी। तो नाउन है, यानी बेबी जो है नाउन है, बेबी के बारे में हमें मज़ीद पता चला कि वो स्लीपी है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव वर्ड आएगा। कंपैरिजन अब अगर हम इसका करेंगे कि जो इसका एडजेक्टिव्स हैं इसके अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसके लिए इसकी डिग्रीज़ होती हैं। कंपैरिजन करने के लिए डिग्रीज़ होती हैं, 3 डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव की। सबसे पहले वाली पॉजिटिव, सेकंड वाली कंपैरेटिव और थर्ड वाली सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में दो जो होते हैं नाउन्स उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, दो नाउन का आपस में कंपैरिजन किया जाता है कि इसमें से कौन सी जो एक नाउन है, कौन सा एक नाउन जो है वो दूसरे की निस्बत उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी या एनीथिंग अबाउट दैट नाउन जो है वो अच्छी है। तो सुपरलेटिव में ये दो से ज़्यादा जो है उसको कंपेयर किया जा रहा होता है, तो ये सुपरलेटिव आता है। बहरहाल एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। और जो नॉर्मली वन को अगर शो करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री आ रही है, यानी उसकी क्वालिटी अगर नॉर्मली अगर बताई जा रही है, लेकिन अगर दो के बाद दरमियान कंपैरिजन होगा तो फिर कंपैरेटिव वर्ड्स के साथ होगा, और अगर ज़्यादा में हो रहा होगा तो उसमें फिर सुपरलेटिव के साथ होगा, यानी उसकी क्वालिटी की जो पोजीशन आएगी उसके हिसाब से। हाँ, इसके एग्जांपल में अगर आप पॉजिटिव का देखें तो अली इज़ टॉल, और अगर इसका एग्जांपल आप कंपेरेटिव में देखेंगे तो अली इज़ टॉलर दैन अहमद, यानी अली अहमद से ज़्यादा लंबा है। अब टॉल की बजाय टॉलर लफ्ज़ यूज़ हुआ, जो कंपेरेटिव जो है डिग्री उसके हिसाब से यूज़ किया गया, यानी टॉल एडजेक्टिव वर्ड है,
टॉलर भी एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन ये उसकी कंपेरेटिव डिग्री आएगी क्योंकि दो के दरमियान कंपेयर किया गया। अब आ जाए जी सुपरलेटिव डिग्री, यानी ये भी एडजेक्टिव वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या कि पूरे ज़्यादा लोगों यानी ज़्यादा लोगों के अंदर कोई एक जो है उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा था। अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, के बहुत ज़्यादा यानी क्लास के अंदर जितने भी हैं लेकिन वो दो से ज़्यादा हैं, तो उन सब में से वो टॉलेस्ट है। तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़। और ये आगे मज़ीद इसके बारे में हम डिग्रीज़ के भी आगे जाके पढ़ते हैं कि इसमें इसको करने के लिए आगे मोर, मोस्ट इस तरह से जो यूज़ होते हैं। अब अगर मीनिंग को हम देखें कि जैसे हमने स्टार्ट पे एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसमें उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या हम जितनी भी टाइप्स पढ़ के आए हैं, तो अब उसके जो मीनिंग्स हैं उसको अगर हम देखें तो देखें कलर में आ जाएगा। अगर टाइप उसकी देखेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे तो ये आ जाएंगे। कलर कोई भी आ सकता है, रेड, ब्लू, एनी कलर। उसके बाद साइज़ है, साइज़ में भी बिग, स्मॉल, इसके अलावा भी अगर कोई आता है। उसके बाद शेप आएगी, फिर एज आएगी, फिर ओपिनियन आएगा, ओपिनियन या उसकी कह लें क्वालिटी कह लें, फिर मटेरियल होगा, फिर उसका ओरिजिन आएगा जो हमने वो प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे अभी पढ़े हैं, फिर कंडीशन आ जाएगी उसकी। तो ये सारी टाइप्स हैं एडजेक्टिव की। इसको अगर हम रियल लाइफ में अगर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो रेड एप्पल, ए टॉल बिल्डिंग, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ये जैसे ए सब के स्टार्ट पे यूज़ हो रहा है, तो मोस्टली जो है एडजेक्टिव के स्टार्ट पे आर्टिकल वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। माई लैपटॉप, ये पोजेसिव में था, माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव में आएगा। थ्री फ्रेंड्स, थ्री जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आएगा। दिस चेयर, अब ये चेयर नाउन है, दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा। ब्यूटीफुल फ्लावर डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। कोल्ड वाटर, हैवी बैग, स्मॉल रूम, ओल्ड बाइसिकल और डिलीशियस पिज़्ज़ा, ये सब इसकी जो रियल लाइफ में हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स या नाउन के बारे में, वो थोड़े से एग्जांपल आपको बताए हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने डिफ़ाइन किए थे तो उसमें मैंने आपको ये इसका कंपैरिजन बताया था, लेकिन एक दफ़ा फिर से हम इसको रिव्यू करते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद हमें कोई ऐसा लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन एडवर्ब जो है वो हमें वर्ब के बारे में मज़ीद, यानी ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के बारे में मज़ीद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ ब्यूटीफुल, अब इसमें ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है और शी इज़ ब्यूटीफुल शी प्रोनाउन है, उसके बारे में बात हो रही है कि शी इज़ ब्यूटीफुल। शी के बारे में हमें मज़ीद पता चला कि वो खूबसूरत है, तो इज़ क्योंकि लिंकिंग वर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ हुआ। द फास्ट कार, के कार नाउन है और फास्ट कार जो है फास्ट यानी वो तेज़ है। अब ये देखें एडजेक्टिव है फास्ट और उससे पहले आर्टिकल द यूज़ हुआ। और ये क्योंकि सिंपल है तो ये फास्ट कार से यानी नाउन से पहले आया, लेकिन ऊपर वाले में इज़ लिंकिंग वर्ब था तो उसके बाद ब्यूटीफुल आया। अब अगर हम इसको एडवर्ब में यूज़ करेंगे तो एडवर्ब में जो आएगा वो नाउन के बारे में नहीं आएगा, यानी शी और कार के बारे में सेंटेंस नहीं आएगा, बल्कि वो वर्ब के बारे में मज़ीद आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल भी नहीं आएगा, वो मज़ीद आगे आपको मिस्टेक्स जो हो जाती हैं मोस्टली ये इसके वर्ड्स में, तो उसको भी करते हैं अलग से। लेकिन यहाँ पे कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, कि वो खूबसूरती से गाती है। सिंग जो है वो एक वर्ब है, सिंग गाना गाना, तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाती है, तो ये वर्ब के बारे में है। यहाँ शी के बारे में ब्यूटीफुल था, यहाँ पे शी के बारे में ब्यूटीफुली नहीं है, ये सिंग्स के बारे में ब्यूटीफुली है, यानी वर्ब को मज़ीद जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो ये ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब है और सिंग्स के बारे में। ही रन्स फास्ट, ये वो तेज़ भागता है। अब ये रन्स भागना फास्ट यानी स्लो भागता है या ज़्यादा भागता है, तो इसमें रन्स जो है उसको मज़ीद जो है उसको क्लियर किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि फ़ास्ट है, तो ये एडवर्ब है। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है उसका अगर हमने आपस में उसको कंपैरिजन करें तो ये इस तरह से वर्ड भी जो एडजेक्टिव वर्ड है उसको भी हम चेंज करेंगे। और अगर हम एक ही सेंटेंस के अंदर दो तीन एडजेक्टिव वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो उसके लिए उसकी जो तरतीब होती है वो भी मतलब ज़रूरी है, या उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि एडजेक्टिव ऑर्डर यानी वो उसकी तरतीब क्या बनेगी। व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब वन नाउन, जब कई यानी उसकी काफ़ी सारी जो क्वालिटीज़ है नाउन की वो इकट्ठी अगर हम बता रहे हैं उसके बारे में, तो उसको किस तरह से तरतीब के साथ लिखा जाएगा, तो उसमें ये वाली तरतीब नीचे बताई गई है कि सबसे जो स्टार्ट में है कि वो ओपिनियन, फिर साइज़, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस और नाउन, फिर लास्ट पे जो है ना नाउन बोला जाएगा। यानी इसमें कहीं पे भी लिंकिंग वर्ब नहीं है कि जो बाद में हम ये एडजेक्टिव वर्ड्स लगाएंगे तो ये नाउन से पहले सब आएंगे, तो अगर ये सब इकट्ठे होंगे तो उनकी तरतीब जो है वो भी मैटर करेगी, तो ये तरतीब होनी चाहिए उसमें।
अब देखें, अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल। अब इसमें ओपिनियन आ गया कि ब्यूटीफुल है, स्मॉल में आ गया उसका साइज़, ओल्ड में आ गई उसकी एज, ये ऊपर अगर आप देखें ना जो उसकी तरतीब है उसमें वर्ड्स को साथ अगर रिलेट करें, राउंड आ गई शेप, रेड उसका कलर, ओरिजिन उसका कौन सा आ गया इटालियन, और उसके बाद मटेरियल उसका आ गया वुडन, और डाइनिंग टेबल पर्पज़ उसका क्या आ गया कि डाइनिंग टेबल है, और टेबल जो है वो हो गया नाउन। तो इस तरह से तरतीब के साथ ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट जो ऊपर भी मैंने आपको बोला था कि इसको अब ये सारी सेंस ले भी लें, लेकिन अगर वर्ड को हम सही तरह से नहीं यूज़ करेंगे कि वो अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है या नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है या एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है या बिफ़ोर आफ्टर उसकी पोजीशन वगैरह उसको अंडरस्टैंड नहीं होगा तो फिर वो ये सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो कॉमनली जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाह रही थी। तो शी इज़ ब्यूटी, अब ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग होगा क्योंकि ब्यूटी नहीं आएगा, यहाँ ब्यूटीफुल आएगा। तो शी इज़ ब्यूटीफुल, जैसे ऊपर भी हमने एग्जांपल्स में भी पढ़ा, तो इज़ लिंकिंग वर्ब है उसके बाद आएगा, लेकिन ब्यूटी नहीं आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। ही इज़ मोर टॉलर, अब जैसा कि हमने ऊपर इसकी डिग्रीज में पढ़ा एडजेक्टिव की कि दो में कंपैरिजन जब करेंगे तो टॉल और टॉलर आएगा। अब यहाँ पे मोर वर्ड नहीं आएगा, मोर आता है मोर और मोस्ट, लेकिन वो इस वर्ड के साथ नहीं आएगा, वो जो आगे उसके बारे में मैं मज़ीद आपको मैं बताती हूँ। तो ही इज़ टॉलर ये सही है, ही इज़ मोर टॉलर जो है वो गलत हो जाएगा, यानी हम दो एक ही सेंटेंस के अंदर दो डिग्रीज इकट्ठी नहीं यूज़ करेंगे। उसमें ई आर लगा दिया तो फिर मोर नहीं आएगा। आई हैव मैनी वाटर, अब मैनी जो है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होगा, आई हैव मच वाटर आएगा क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल है। दिस आर बुक्स, आर के लिए दिस वर्ड नहीं आएगा, आर प्लूरल लिंकिंग वर्ब है तो उसके लिए दीज आएगा, दीज आर बुक्स आ जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मिस्टेक होती है मोस्टली, द फूड टेस्ट्स वेल, वेल नहीं आएगा, गुड आएगा। और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, यानी सिंपली अगर इसको देखा जाए तो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ऊपर आपने इतनी सारी उसकी टाइप्स और वो उसके बारे में हर चीज़ पढ़ी है, तो आप देखें हर जगह पे वो नाउन या प्रोनाउन जो है उसको वन वर्ड जो है वो मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है जिससे हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और नेक्स्ट जो है इसके अगर प्रोनाउन में देखेंगे तो एन एडजेक्टिव मे डिस्क्राइब अ प्रोनाउन आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, यानी प्रोनाउन को अगर करेगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद उसको एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करेगा। आर्टिकल्स ऑफन कम्स बिफोर एडजेक्टिव, अब आर्टिकल्स जो हैं वो अक्सर जो एडजेक्टिव है उससे पहले यूज़ होते हैं। ये ऊपर सेंटेंसेस में मैंने आपको पॉइंट आउट भी करवाया कि ये आर्टिकल्स हैं जो एडजेक्टिव वर्ड से पहले मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब्स नॉट नाउन, यानी एडवर्ब जो है वो नाउन को नहीं वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ऊपर आपको मैंने कंपैरिजन भी करके बताया। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ मज़ीद इसको क्लियर करना चाह रही थी कि एडजेक्टिव अ केयरफुल ड्राइवर, अब यहाँ पे ड्राइवर नाउन है तो ड्राइवर को डिस्क्राइब किया गया कि केयरफुल है, ड्राइवर की क्वालिटी बताई गई कि वो केयरफुल है, ए केयरफुल ड्राइवर। लेकिन अगर हम एडवर्ब में आएंगे तो हम कहेंगे ही ड्राइव्स केयरफुली, अब ही ड्राइवर ही है लेकिन ड्राइव्स केयरफुली, ड्राइव्स वर्ब है तो उसको वो मज़ीद वर्ड केयरफुली जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। और केयरफुल जो है वो एडजेक्टिव है और केयरफुली एडवर्ब होगा। इसकी अगर हम अब प्रैक्टिस के लिए अगर आपको या कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आएगा द स्काई इज़ ब्लू, ब्लू जैसा वो उसके कलर के बारे में, यानी स्काई जो है एक नाउन है उसके बारे में हमें पता चला। तो द स्काई इज़ ब्लू। आई हैव डैश पेंसिल्स, इसमें आप कोई भी नंबर काउंटिंग लगा सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स कोई भी बोल सकते हैं, 3, 5, 2, 10 एनी नंबर। शी इज़ एन वुमेन, डैश वुमेन में डैश में आएगा, अब एन आर्टिकल लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे वो क्वालिटी लगानी है जो एन के साथ यूज़ होगी। ऑनेस्ट वुमेन, इंटेलिजेंट भी आ सकता है। तो ये इसकी प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को आपने फोकस करते हुए, ये मिसाल जो एक्सप्लेन कर रही इन चीज़ों को फोकस करते हुए वहाँ वो वर्ड आपने एडजस्ट करना है कि जो एडजेक्टिव भी हो लेकिन साथ इसके हमने ये चीज़ को भी आइडिया करना है कि ये जैसे हम यहाँ पे कोई ऐसी क्वालिटी अगर लिखते हैं जिसके स्टार्ट पे एन नहीं आता तो वो जो है वो उसके लिए हमारा मिस्टेक काउंट हो जाएगी। डैश बुक इज़ योर्स, अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इससे हमें आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे हमने ऐसा वर्ड लगाना है कि जो क्वेश्चन और ऊपर हमने टाइप्स में पढ़ा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा विच बुक इज़ योर्स, कौन सी बुक आपकी है। तो ब्लैंक प्लेस को फिल करते हुए और सूटेबल एडजेक्टिव करते हुए या जो भी वो मतलब उसके अंदर, तो उसके ये चीज़ें हमें फोकस करके इस ब्लैंक प्लेस को सूटेबल वर्ड के साथ फिल करना है। वी विजिटेड आर डैश विलेज, अब आप
उसमें आ गया आर्टिकल यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पे हमें वोवल लेटर्स के साथ स्टार्टर वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे वी विजिटेड अ ब्यूटीफुल विलेज, कि हमने सैर की एक खूबसूरत गाँव की। नेक्स्ट अगर हम मज़ीद मिक्स सेंटेंसेस के अंदर से, यानी ऊपर तो हमने वन बाय वन उसकी टाइप्स पढ़ी हैं और उसके एग्जांपल्स पढ़े हैं, लेकिन अगर इकट्ठा ऐसे लिखे होंगे तो उसके अंदर से हमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मज़ीद जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और हमारी प्रैक्टिस होगी, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, अब इसमें मैन के बारे में पता चला ओल्ड है, तो ओल्ड मैन यानी ओल्ड एडजेक्टिव वर्ड है जिसने मैन को डिस्क्राइब किया। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, माई फ्रेंड, अब फ्रेंड के लिए माई यूज़ हुआ तो माई जो है वो आ जाएगा। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में इस चीज़ को भी, उसकी टाइप को भी अगर रिव्यू कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, यानी माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव में आएगा। शी बॉट 5 एप्पल्स, अब ये 5 एप्पल्स एप्पल्स के बारे में है तो ये आ जाएगा उसकी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। दिस हाउस इज़ एक्सपेंसिव, अब ये एक्सपेंसिव जो है वो इसके बाद यूज़ हुआ है, इज़ आ गया लिंकिंग वर्ब उसके बाद यूज़ हुआ है, तो ये भी एडजेक्टिव है। और दिस हाउस, दिस ने हाउस को मतलब मज़ीद डिस्क्राइब किया, तो दिस जो है ये भी एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस और एक्सपेंसिव ये दोनों इस सेंटेंस के अंदर जो है वो एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। एवरी स्टूडेंट अटेंडेड, एवरी स्टूडेंट ये उसमें जैसे हमने वो डिस्ट्रीब्यूटिव में आई थिंक पढ़ा है कि जो एवरी है यानी जो ग्रुप के हर मेंबर को करेगा, शो करेगा, तो एवरी स्टूडेंट अटेंडेड, तो हर एवरी जो है वो स्टूडेंट के बारे में बताया गया, तो एवरी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव आएगा। ये वही जो हमने ऊपर एक दफ़ा सारा किया हुआ है उसी को मज़ीद अगर शॉर्ट नोट्स टाइप अगर आप इसको करना चाहें तो उसका भी एक एग्जांपल शो किया है कि अगर आप इसको मतलब एक इतने सारे लेक्चर को टू द पॉइंट करके थोड़ा सा अपने डायरी के ऊपर करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी आपने उसको देख के सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उसका भी एक मैंने आपको ये शो कर रही हूँ कि इस तरीके से आप शॉर्टली उस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, और उसके बाद आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी, हुज, ये उसकी डेफिनेशंस के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि इन चीज़ों के बारे में हमें इसमें पता चलता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि यूजुअली जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो नाउन से पहले आते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब अगर होगा सेंटेंस में तो उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड्स आएंगे। और इसके अलावा जो आर्टिकल हैं वो एडजेक्टिव वर्ड से पहले आते हैं। आर्टिकल्स का आपको पता है ए एन और द हैज़ 3 डिग्रीज़, फिर डिग्रीज़ जो 3 हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि पॉजिटिव है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है। पॉजिटिव जो उसके बारे में क्वालिटी उसकी कोई भी होगी उसको बोला जाएगा। कंपेरेटिव में 2 का कंपैरिजन होता है और सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा का के अंदर जो होता है उसकी बात हो रही होती है। उसके बाद इसकी जो कॉमन टाइप्स थी उसमें डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रॉपर, कंपाउंड और प्रेडिकेट, ये सारी इसकी कॉमन टाइप्स थी एडजेक्टिव की। तो इस तरीके से अगर आपने ये जस्ट नाम लिखे ऊपर सारा लेक्चर अच्छे से किया होगा तो ये इतना सा भी अगर आप लिखें तो उसको व्यू करें तो आपको आइडिया हो जाता है। अब इसकी जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं इसके वो यानी एडजेक्टिव या इतना ज़्यादा हमने उसके बारे में जो मज़ीद सीखा या पढ़ा या उसको अंडरस्टैंड किया तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इसके जो थोड़े से हिंट्स वगैरह कह लें कि वो है कि इंग्लिश यूजेस थाउजेंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे हमने इतनी टाइप्स पढ़ी हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी साथ साथ थे, लेकिन वो चंद एक थे और इस टाइप्स के और काफ़ी ज़्यादा भी हर टाइप के जो हैं वो एग्जाम्पल्स में होते हैं। तो मोस्टली जो है ना ये इसके जो एंड होता है एडजेक्टिव वर्ड्स का, जैसे एक में हमने पढ़ा ब्यूटी और फिर वो ब्यूटी वाली मिस्टेक थी और ब्यूटीफुल लिखना था, तो कुछ ये हिंट्स भी अगर आप माइंड में रखते हैं तो ये भी आपको हेल्पफुल होंगे कि मैनी एडजेक्टिव्स एंड इन फुल, लेस, ऑस यानी ओ यू एस आएगा, एबल आएगा, आई वी ई आएगा और ए एल आएगा, यानी उसको वर्ड को एडजेक्टिव वर्ड में चेंज करते हुए जो अक्सर एडजेक्टिव है उनके साथ इस तरह से वो वर्ड्स का इजाफा होता है। सम वर्ड्स कैन बी बोथ एडजेक्टिव एंड नाउन्स डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, अब वो सेंटेंस के अंदर डिपेंड करता है कि ये उसमें किस तरह लिहाज से इस्तेमाल हो रहा है और किसके रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको वो पीछे टाइप्स बताते हुए भी साथ साथ बताया कि ये थी वो वाली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा है, लेकिन जब वो नाउन को ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर हम उसको एज एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो कंटेक्स्ट के मुताबिक जो है हम उसको देखेंगे। और उसके बाद नॉट एवरी एडजेक्टिव चेंज विद ई आर और ई एस टी, यानी सारे एडजेक्टिव जो हैं जो हमने डिग्रीज पढ़ी हैं सारे ई आर और ई एस टी से नहीं चेंज होंगे। कुछ जो
जो लंबे एडजेक्टिव्स हैं ना, लंबे यानी लॉन्ग स्पेलिंग वर्ड्स जो है ना एडजेक्टिव्स के, वो मोस्टली जो है मोर और मोस्ट उसके साथ लगा के तो वो डिग्री कंप्लीट की जाती है। जैसे ऊपर मिस्टेक्स वाले में मैंने आपको बताया था कि मोर टॉलर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉल जो है वो कोई लंबे स्पेल वाला नहीं है और उसके साथ हमने ई आर लगा के ही बनाना है। तो इस तरह से कुछ के साथ तो ई आर और ई एस टी लगता है, ई आर लगता है कंपेरेटिव में और ई एस टी लगता है सुपरलेटिव में। और इसी तरह से अगर हमने एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव के साथ मोर या मोस्ट को इस्तेमाल करना है तो फिर हमने उस वर्ड के साथ ई आर या ई एस टी नहीं लगाना, उसकी जगह हमने साथ मोर कंपेरेटिव में यूज़ करेंगे और मोस्ट सुपरलेटिव में यूज़ करेंगे। इसका ये फ़्लो चार्ट है सारा, उसकी वही जो हमने ऊपर भी स्टार्ट पे भी पढ़ा था कि ये नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मज़ीद उसकी शेप है या उसकी क्वालिटी है, कलर है, साइज़ है, वो सारा ये